हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ प्रोनाउन के बारे में और आज हम प्रोनाउन नंबर 5 विच इज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन विद द डिस्कशन। तो बात करें इंडेफिनाइट प्रोनाउन की। इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। इंडेफिनाइट का मतलब होता है जहाँ पर हमें एग्जैक्ट आइडेंटिटी ना मालूम हो कि एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं तो वो है कौन है और क्या वस्तु है, हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं होती। इंडेफिनाइट मतलब विच इज़ नॉट डेफिनाइट। डेफिनाइट इंडेफिनाइट का एक छोटा सा फ़र्क होता है कि डेफिनाइट में चीज़ें हमें पता होती हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, लेकिन इंडेफिनाइट में कोई भी हो सकता है लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ऐसे करके हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को समझेंगे। तो इसमें हमारे पास में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, विच इज़ नंबर 1 सम, नंबर 2 एवरी, नंबर 3 एनी, नंबर 4 विच इज़ नो। ये 4 हमारे पास में प्रोनाउन होते हैं। ओके, दीज आर 4s इन काउंटिंग। तो अगर हम इनके साथ में सम, एवरी, एनी और नो, इनके साथ में हम 1 लगा देते हैं, जैसे सम 1, एवरी 1, एनी 1, नो 1, या फिर हम 1 की जगह पर बॉडी लगा देते हैं, तो ये बन जाता है समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। और जब हम 1 इनके साथ में 1 और बडी लगा देते हैं तो ये पर्सन की बात करते हैं। और इसके साथ में हम हेल्पिंग ऑफ जो लगाएंगे वो सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इनके साथ में जब हम और आगे प्रोनाउन पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो इसके लिए हम ही मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लगाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब हम ही की बात करेंगे, हिज की बात करेंगे या फिर हिम की बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई कि जब हम इन प्रोनाउन के साथ में सम, एवरी, एनी और नो, इनके साथ में 1 या फिर बडी लगा देते हैं तो ये सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं मालूम, और उसके लिए और इनके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं। और अगर हमें इनके आगे फर्दर प्रोनाउन लगाना हो तो हम ही, हिज या फिर हिम लगाते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी बात, अगर हम सम, एवरी, एनी और नो के साथ में थिंग लगा दें तो किसी वस्तु की बात होगी। ऑलराइट, किसी वस्तु की बात होगी जिसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और इसके साथ में फर्दर जो यूज़ होने वाले प्रोनाउन होंगे वो इट से आएंगे, क्योंकि अगर हम थिंग्स की बात करें तो इसके साथ में इट, पॉजिटिव केस के लिए इट्स और ऑब्जेक्टिव केस के लिए इट ही लगाते हैं। राइट, जब हम इनके साथ में थिंग लगाते हैं तो बेसिकली ये हमें किसी ऑब्जेक्ट की जानकारी देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। 1 बडी लगाएंगे तो पर्सन की बात होगी, राइट, और अगर थिंग लगा देंगे इनके साथ में तो ये ऑब्जेक्ट की बात करेगा। दोनों के साथ में हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर ही आएंगी। अगर पर्सन की बात हो रही है तो ही, हिज और हिम लगाएंगे फर्दर आगे इसके प्रोनाउन में, और अगर थिंग की बात हो रही है तो इसके लिए हम इट, इट्स या फिर इट लगाएंगे। तो सम का यूज़ ज़्यादातर हमें पॉजिटिव सेंटेंस में ही देखने को मिलता है। अगर वो इंटेरोगेटिव में इसका यूज़ होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज़ होगा, तो या तो ऑफ़र की बात हो रही हो या फिर कोई प्रपोजल की बात हो रही हो या फिर कोई रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, तो हम सम का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। एवरी का यूज़ भी पॉजिटिव सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है। एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं।
और नो का मीनिंग ही अपने आप में नेगेटिव होता है। तो इसके साथ में सेंटेंस में जैसे कि नथिंग हो गया या फिर नो वन नोबडी हो गया, तो इसके साथ में नॉट का यूज़ हमें सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव होगा लेकिन मीनिंग में वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं जिससे हम इसे और अच्छे से समझ पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, रीड करते हैं इनको और फिर इसमें जो क्वेश्चन के लास्ट में हमारे पास में ऑप्शंस हैं उसको भरते हैं जो भी सुटेबल हो। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जो भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है सुटेबल है उसको हमें ब्रैकेट में फिल करना है। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको हमें ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें फिल करना है। शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, देखिए यहाँ पर अगर वंस हाउस की बात हो रही है, इसको आगे चल के हम समझेंगे। इंडेफिनाइट प्रोनाउन में हमें वन भी देखने को मिलता है जो किसी एक व्यक्ति की बात करता है, कोई भी हो सकता है वो, जैसे कि हर एक को उसके घर को अच्छे से रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, तो वन आएगा यहाँ पर। इसे हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, राइट। तो हर एक को उसके घर को अच्छे से रखना चाहिए। वन शुड टेक वन हाउस, वन यहाँ पर एक प्रोनाउन के तरीके से भी इस्तेमाल होता है। सेज दैट ट्रुथ हैज़ पावर, राइट, हर एक कोई ये बोलता है कि सच में शक्ति है। देखो ऑल का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, एवरीवन, हर कोई बोलता है। एवरीवन सेज दैट द ट्रुथ हैज़ पावर। आर बॉर्न पोएट्स, देखो यहाँ पर आर की बात हो रही है तो इसका मतलब कि कुछ यहाँ पर प्लूरल ही आएगा, सम, राइट, सम, तो सम आर बॉर्न पोएट। तो इधर से हमें एक बात और देखने को मिली कि ये जो सम के साथ में हम वन और थिंग जोड़ देते हैं तो हम इसको इंडेफिनाइट प्रोनाउन तो बनाते ही हैं और साथ साथ में सम का यूज़ इंडिविजुअल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सम के साथ में वन या फिर थिंग लगा देंगे या फिर बडी भी लगा सकते हैं, तो ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन तो बनता ही है। लेकिन अगर इनके साथ में कुछ भी ना आए तब भी सम हमारा प्लूरल प्रोनाउन रहता है। सम आर बॉर्न पोएट, कुछ लोग पैदाइशी पोएट होते हैं, इसका ये मतलब है। इज़ बेटर देन नथिंग, कहावत है कुछ नहीं से तो कुछ ही बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर थिंग की बात हो रही है, राइट, तो इधर से हम थिंग वाला ही ऑप्शन चुनेंगे, बडी वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे क्योंकि पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो इधर हम समथिंग को लेकर आएंगे, समथिंग, राइट। डेड, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, समबडी या फिर एनीबडी, समबडी का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। एनीबडी का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए होता है, इसीलिए एनीबडी, एनीबडी का यूज़ होगा। वन मस्ट बी अटेंटिव टू, अब देखिए यहाँ पर वन की बात हो रही है, वन को हमने एक सब्जेक्ट के तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो इसी से जुड़ा हुआ प्रोनाउन आगे आएगा जो कि है वंस। ये पॉजेसिव केस बता रहा है वन का हमें, तो वंस ड्यूटी, हर एक को अपनी जिम्मेदारी के लिए अटेंटिव रहना चाहिए। सेवंथ वाले पर आते हैं, वॉज अलाउड टू गो आउट। अब देखिए नन और एनीवन, तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एनीवन या फिर नन में से क्या नहीं आ सकता। देखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर एनीवन का यूज़ नहीं हो सकता और ना ही सेंटेंस यहाँ पर हमें कहीं नॉट दिखाई दे रहा है, तो एनीवन का यूज़ तो होने से रहा, ना तो इंटेरोगेटिव है और ना ही सेंटेंस नेगेटिव है, एनीवन का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे नन, राइट, नन वॉज अलाउड टू गो आउट, किसी को भी परमिशन नहीं थी बाहर जाने की। क्वेश्चन नंबर 8, वॉज वेल अरेंज्ड। अब अरेंज कौन होगा, हर कुछ वहाँ पर प्रॉपरली अरेंज था या फिर हर कोई प्रॉपरली अरेंज था, तो यहाँ पर पर्सन की बात नहीं होगी, यहाँ पर थिंग की बात होगी, थिंग्स को अरेंज किया जाएगा। तो एवरीथिंग वॉज वेल अरेंज्ड। देखिए समवन हैज़, अब यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, राइट, तो पर्सन के लिए जो प्रोनाउन आएगा हम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन लगाएंगे इसमें, विच इज़, यहाँ पर देखिए नाउन है, नाउन के पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, तो यहाँ पर हम हिज का यूज़ करेंगे, हर का यूज़ नहीं होगा, इट का यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। नो वन हैज़ क्लियर्ड, किसी ने भी क्लियर नहीं किए उसके डाउट
तो हिज डाउट आएगा, इट्स नहीं आ सकता, हर नहीं आ सकता, प्रायोरिटी हमारी हिज को रहेगी। 11 पर आएंगे तो यहाँ थिंग की बात हो रही, एवरीथिंग, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन नहीं आएगा, थिंग से रिलेटेड आएगा, तो इट इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चंस जो दिखाई दे रहे हैं विच इज़ बेस्ड अपॉन ऑल के बेस पर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म किए गए हैं। तो ऑल भी हमारा एक प्रकार का इंडेफिनाइट प्रोनाउन ही होता है, दैट इज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, अब ऑल को हमें ये समझना है कि ये जो ऑल है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है या फिर ये प्लूरल होता है। ऑल इज सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, ऑल का यूज़ सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और ऑल का यूज़ प्लूरल के लिए भी हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि कहाँ ऑल सिंगुलर होगा और कहाँ ऑल प्लूरल होगा, और इसके साथ में जो वर्ब या फिर हेल्पिंग ऑफ आएगी वो कैसी आएगी। तो इफ़ टॉकिंग अबाउट ऑल, तो अगर ऑल किसी अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, राइट। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर ये अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते। लेकिन ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल नाउन को, राइट। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल होगा तो काउंटेबल तो होगा ही। ऑल अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी। आइए इन सेंटेंस को रीड करते हैं, समझते हैं कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन को ये ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा है। अब देखिए, ऑल इज़ वेल, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है तो या तो मेंटल स्टेट की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, मानसिक स्थिति, सब कुछ अच्छा है। हम बोलते हैं नॉर्मली भी सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है। तो या तो मेंटल स्टेट की बात हो रही है या फिर हेल्थ की बात हो रही है, सब बढ़िया, तो हेल्थ। तो अब ये जो नाउन होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, इसका मतलब ये जो ऑल है ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ऑल आर वेल। अब यहाँ पर बिल्कुल एक ही जैसा सेंटेंस हमें ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑल के साथ में एक जगह तो इज़ लगा हुआ है और दूसरी जगह पे आर लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो ऑल है ये पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑल आ रहा है पर्सन्स के लिए, ऑल इज़ बीइंग यूज्ड पर्सन्स, बहुत सारे लोगों के लिए, सब ठीक है, सभी लोग बढ़िया हैं। तो ऑल आर वेल, तो ये पर्सन के लिए आ रहा है, प्लूरल नाउन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है। ये सेंटेंस भी अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑल आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, या तो ये किसी काम के लिए आ रहा होगा, कोई भी काम की शुरुआत अच्छी है, कोई भी काम का अगर एंडिंग अच्छी हुई है तो वो काम अच्छा हुआ है, या तो ये वर्क के लिए आ रहा है, ये नाउन हो गया अनकाउंटेबल, सिंगुलर है ये, तो फिर इसके साथ में ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, क्योंकि ये ऑल वर्क के लिए आ रहा है। ऑल राइट, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, किसी काम की अगर एंडिंग अच्छी होती है तो वो काम भी अच्छे से फिनिश हो जाता है। तो इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ऑल इज़ या फिर आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर सेलेक्टेड। देखो, सभी को इन्वाइट किया गया लेकिन कुछ को ही सिलेक्ट किया गया, तो सभी को इनवाइट किया गया। अब इनवाइट कोई वस्तुओं को तो नहीं किया जाएगा, पर्सन की ही बात हो रही होगी, इसका मतलब कि कुछ कैंडिडेट्स होंगे, राइट, जिनको इनवाइट किया गया। अब यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स ये प्लूरल नाउन को दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें आर लगाना है ना कि इस, क्योंकि प्लूरल नाउन को ये रिप्रेजेंट करने वाला है। ऑल आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर सिलेक्टेड, कुछ लोगों को, सभी को इन्वाइट तो किया गया लेकिन कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, ऑल हैज़ या फिर हैव बीन पैक्ड इन दिस बॉक्स। अब देखो, सब कुछ इस बॉक्स में पैक हो गया। अगर बात कर लें एक बॉक्स की, एक बॉक्स है, सब कुछ पैक हो गया,
राइट। तो सब कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, मैनी थिंग्स, सब की सब चीज़ें इस बॉक्स में पैक हो गई। तो यहाँ ऑल बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ऑल के साथ में इधर हम हैव लगा देंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। ऑल आई नीड इज़ या फिर आर द म्यूज़िक। अब देखें, ऑल आई नीड, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये जो ऑल है इसके साथ में हम इस लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑल आ रहा है ये म्यूज़िक के लिए आ रहा है, राइट। म्यूज़िक क्योंकि एक सिंगुलर नाउन होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे, राइट। इज़ लगाएंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इज़ सही है। अब इधर समझने की बात ये है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये कुछ अलग प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमें ऑल दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, राइट। ऑल दिखाई दे रहा है और फिर इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें थोड़ा सा दूर दिखाई देगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ रहा है ये थोड़ा सा दूर आ रहा है, और इसके बाद में जो भी कोई नाउन रखा हुआ होगा, राइट, उसी नाउन के अकॉर्डिंग हम इस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। फिर से एक बार और रिपीट, ऑल आ रहा है, ऑल का जो नाउन होगा वो लास्ट में रखा हुआ होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट होगा, राइट। क्योंकि ये सब्जेक्ट होगा इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस नाउन के हिसाब से आएगी, राइट। जो भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा होगा वो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा हुआ है। ये जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसीलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया, राइट। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है, ऑल के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर ये नाउन दिया हुआ है। तो लास्ट में जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि ऑल शी सा वॉज या फिर वर 10 बॉयज़। उसने केवल और केवल 10 लड़कों को देखा। अब देखिए ये क्या है, 10 बॉयज़, प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम यहाँ पर वर लगा देंगे, वॉज का यूज़ नहीं होगा। ऑल शी वॉन्टेड वॉज या फिर वर 3000 रुपीज़। अब ये 3000 रुपीज़ इसको हम सिंगुलर आइडेंटिटी में ही रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसके साथ में वॉज लगाएंगे, वर का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल शी इन्वाइटेड आई एक्सेप्ट यू। अब देखिए एक्सेप्ट प्रपोजिशन होता है, तो प्रपोजिशन के बाद में तो ये ऑब्जेक्टिव केस रखा हुआ है, तो हम यू के लिए तो यहाँ पर आर नहीं लगा सकते, राइट। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट ये रहा। प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, राइट, और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। तो रियल का जो सब्जेक्ट है वो तो आई है, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब ना तो आर आएगी और ना ही इज़ आएगा। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें रखना है एम। तो सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, ऑल शी इन्वाइटेड एम आई एक्सेप्ट यू। तो यहाँ पर हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन ख़त्म हो जाता है। तो एक बार और क्विक रिवीजन देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। हमने देखा कि अगर सम, एवरी, एनी या फिर नो, इनके साथ में अगर हम बन या फिर बडी ये लगा देते हैं तो ये पर्सन की बात करता है, राइट। सिंगुलर होता है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। और इसके साथ में जो इसके प्रोनाउंस फर्दर आगे आएंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, मतलब ही, हिज या फिर हिम, इसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर सम के साथ में एवरी, एनी या फिर नो के साथ में हम थिंग लगा दें तो ये किसी ऑब्जेक्ट की बात करेगा, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके साथ में भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी, लेकिन आगे चल के जो प्रोनाउन आएंगे क्योंकि बात थिंग्स की है तो इट, इट्स या फिर इट से बात होगी। फिर हमने कुछ सेंटेंस ऐसे भी देखे कि कई बार सम का यूज़ एक इंडिविजुअल प्रोनाउन के तौर पर भी होता है, राइट। सम का यूज़ एक इंडिविजुअल प्रोनाउन की तरह भी होता है। तो सम के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब जो वर्ब आती है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, राइट, सम के साथ में। वहीं हमने देखा एक और प्रोनाउन जो कि वन होता है, वन के साथ में भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं, राइट। ये किसी एक व्यक्ति विशेष को बताता है, वन, और इसका जो पजेसिव केस होता है इट इज़ वंस, राइट। तो इधर जो हमें इन कॉमन दिखाई दे रहा है ये जो सम है, सम के साथ में वन, बडी या फिर थिंग लगा देंगे तो सिंगुलर बनता है प्रोनाउन। और अगर सम का यूज़ अकेले हो रहा है
खाली हो रहा है तो इसके साथ में हमें प्लूरल हेल्पिंग ऑफ, ये प्लूरल प्रोनाउन की तरीके से हमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा ऑल। ऑल का यूज़ हम देखते हैं तो एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन के रूप में भी होता है। अगर ऑल अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके साथ में हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर। अगर ऑल का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म में हो रहा है तो इसके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। और कई बार हमें सेंटेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर ऑल आता है 17, 18, 19 में देखें हम, राइट, या फिर 16 में देखें, तो इन सभी में ऑल स्टार्टिंग में आ रहा है लेकिन इनका जो सब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, वो लास्ट में रखा हुआ है। जैसे कि म्यूज़िक हो गया 18 वाले में 10 बॉयज़ हो गया, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ हो गया 19 वाले में, राइट, और 20 वाले में यहाँ पर हमें आई एज अ सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। फाइन, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब डिसाइड करेंगे, ना कि ऑल के अकॉर्डिंग। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडेफिनाइट प्रोनाउन। होप दैट कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को आगे प्रोनाउन वीडियोस देखने के लिए और भी ग्रामर रिलेटेड और इंग्लिश रिलेटेड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। So I'll see you later bringing the next pronoun video. Till then, very goodbye to all of you.